सो हेलो एवरीवन, हम बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन की आज। और मेंस्ट्रुएशन में हम बात करेंगे सॉलिड फिगर्स की। ठीक है, किसकी बात करें बेटा? सॉलिड फिगर्स की। सॉलिड फिगर्स होते क्या है? जो कि थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं। कैसे थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये बॉक्स देखूं तो ये कैसा है? थ्री डायमेंशन है। इसका कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, कुछ चौड़ाई है, कुछ हाइट है और कुछ क्या है? लंबाई है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे अगर सिंपल सा समझने की कोशिश करें हम लोग, तो क्या है हमारे पास? अगर कोई मेरे पास मोटा किताब हो तो मैं ज़्यादा अच्छे से तुम्हें सब दिखा पाऊँ, तो मैं एक मोटा किताब लेके आया निकाल के। यस, सो लुक एट दिस। यस यस यस, ये भाई, तो इसका क्या है? ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है। तो हम तीन डायमेंशन की बात करें। किसका बात करें बेटा? तीन डायमेंशन। इसमें कम से कम तीन डायमेंशन होते हैं। तो आप इसको मोटा, जैसे हम लोग भी थ्री डायमेंशनल चीज है, हम लोग भी थ्री डायमेंशन है ना। अपना हाइट है, विड्थ है और मोटाई है ना। ये मोटाई भी है ना अपना। ठीक, तो हर चीज का, जैसे जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका थ्री डायमेंशन होता है। तो हम यहाँ पे इनके थ्री डायमेंशन में हम बात करेंगे इनके सरफेस एरिया का और इनके वॉल्यूम का और इनके कर्व सरफेस एरिया और या लेटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो और जरा हम देख लेते हैं आपके बुक में क्या क्या है, उस हिसाब से ही मैं अपना टॉपिक को लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो वॉल्यूम की बात करनी है हमें। वॉल्यूम के बाद ही इसमें सरफेस एरिया अलग से चैप्टर है, तो मैं लेकिन तीनों का साथ साथ ही करके सिखाऊंगा। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब का। किसका बात करें बेटा? क्यूब का। ठीक है, क्यूब सबने देखा है बेटा, कैसा होता है क्यूब? ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब क्या क्या होगा कि सारे के सारे डायमेंशन इक्वल होंगे। सारे के सारे डायमेंशन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, छोड़ना, वो क्यूब जैसे तुम बनाना चाहो वैसे बना लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास देखो, ये हल्का सा अभी क्यूबॉइडल ही है, बट फिर भी थोड़ा सा इसको कंसीडर करके चलो कि ये एक क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है? सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं, सारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल होता है। तो इसके तीनों डायमेंशन क्या है? सेम है। ये तीनों डायमेंशन क्या है? देखो, ये हाइट, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये तीनों डायमेंशन कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक, हाँ, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, इसमें सब कुछ सेम होता है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग? इसका हम लोग निकाल रहे हैं पहले तो वॉल्यूम। क्या कर रहे हैं बेटा? वॉल्यूम। अच्छा, लेंथ, लेंथ एक चीज होता है, ध्यान से सुनना सब, अभी ध्यान से सुनोगे तो तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना। तो अगर तुमको याद है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये कैसा है? एक स्क्वायर को, स्क्वायर शीट्स को, जैसे कोई बुक भी तुम्हारा कैसे बनता है बेटा? अगर ये बुक को देखो तो ये बुक का हाइट पेज बाय पेज रखते रखते इसकी ऊंचाई बन गई है क्या? पेज बाय पेज अपन ने रखा तो इस पे ये ऐसे बनता गया, बनता गया, एक मोटा हो गया, और भी पेज रख दे तो और मोटा हो जाता है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? जो तीसरा डायमेंशन है उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। जो तीसरा डायमेंशन है उसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं। तो अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता था? लेंथ, मतलब एल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर या एल स्क्वायर, या जो बोलना चाहो वो बोल लो। ठीक है ना। ठीक, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से लाइट अब बेहतर है पहले से। ठीक है, तो उसी तरीके से जब तीसरा डायमेंशन हम ऐड ऑन किए तो तीसरा डायमेंशन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो मतलब एक बार और एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एल क्यूब, या साइड का क्यूब। सबको याद रहेगा बेटा? अब देखो, वॉल्यूम क्या चीज होता है? वॉल्यूम होता है इसमें मटेरियल में फिल करना। मटेरियल में हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा चीज फिल कर रहे हैं। जैसे अगर इसको, ये क्यूबॉइडल है तो इसमें अगर हम पानी भर रहे हैं या कुछ भी भर रहे हैं तो इसमें पूरा फिल कर रहे हैं कि कितना ज्यादा मटेरियल इसमें भर सकते हैं। उसके हर चीज में, जैसे तुम्हारे घर में एयर भर के रखती हो, सिलेंडर में, सिलेंडर जो घर में हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या है? एयर, जो भी गैस, लिक्विड गैस फिल करके रखते हैं। तो उसके हम किस में भरते हैं? उसके वॉल्यूम में भरते हैं। वो जो खाली स्पेस रहता है सिलेंडर के अंदर उसमें भर रहे होते हैं। ठीक है ना।
तो अपने को ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि हम किस में भर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, उसमें मटेरियल भरने को कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है बेटा। हाँ, वहीं पे हम बात कर रहे हैं अगर लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुना, जब भी हम बात लेटरल की करें, लेटरल सरफेस अभी आगे आएगा हमारा कर्व सरफेस, तो उसमें हम क्या करते हैं, टॉप और बॉटम किसी चीज का हटा दो। जैसे ये एक बॉक्स है, इस पे से टॉप और बॉटम हटा दे तो क्या फेस बचेगा, हाउ मेनी फेस यू लेफ्ट विथ, वन फेस, टू फेस, थ्री फेस एंड फोर फेस। फोर फेस विल बी देयर, यस, अग्री, यस। तो हम सिर्फ सरफेस और एरिया, तो सरफेस मतलब क्या, ये सरफेस है ना इसका बेटा, इसका अंदर की बात तो नहीं हो रही है, सरफेस तो ये है इसका, ठीक, ठीक है ना, सरफेस ये है इसका। सरफेस का एरिया मतलब भैया ई वाला लेंथवा बता दीजिए, 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 सबको जोड़ दीजिए। क्या एग्री करते हो कि नहीं? तो ये तो चारों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर है, और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर या एल स्क्वायर, जो भी बोल लो। तो ये 4 बार इसको मल्टीप्लाई करते तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा बोलो जरा, अरे लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि हम 4 साइड को कंसीडर करते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, सिर्फ टॉप और बॉटम हम टॉप और बॉटम हटा देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ 4 साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 4 साइड, ठीक है, टॉप और बॉटम 6 फेस में से सिर्फ 4 फेस को काउंट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? नो। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा जरा एक सेकंड बात कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया लिख लेता हूं, उसके बाद एक चीज बात करना रह गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सरफेस एरिया। अच्छा, यहां पे वॉल्यूम में कौन सा यूनिट यूज होगा बेटा, कौन बताएगा, वॉल्यूम में कौन सा यूनिट यूज होगा, क्यूबिक यूनिट। यहां कौन सा यूनिट होगा बेटा, क्यूबिक यूनिट। हाँ मतलब जैसे मीटर क्यूब, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ऐसे यूनिट्स यूज होंगे। ठीक है बेटा, ये सब यूज होगा। ठीक, वहीं पे जहां भी वर्ड तुम लोग सुनो एरिया, क्या सुनो, एरिया, वहां पे क्या, एरिया में कौन सा यूनिट यूज होता है बेटा, बोलो, स्क्वायर यूनिट। तो यहां भी हालांकि ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, बट यहां पे हम सरफेस की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहां क्या लगेगा बेटा, स्क्वायर यूनिट। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जहां भी 3D फिगर्स आया वहां उठा के एरिया भी रहे, सरफेस एरिया भी निकालना रहे, वहां सर फिर से बोल दे रहा हूं, देखिए जब भी हमें लेटरल सरफेस एरिया, एरिया शब्द सुनो, याद कर लो, एरिया शब्द जहां भी रहेगा, एरिया मतलब 2 डायमेंशनल बात, और 2 डायमेंशन के लिए हम स्क्वायर यूनिट लगाते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल बात, तो 3 डायमेंशन के लिए अपन क्या लगाते हैं, क्यूबिक यूनिट, ठीक है ना, पावर 3 वाले यूनिट्स लगाते हैं। देखो यहां पे क्या लगाते हैं, पावर 2 वाले यूनिट, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। वहीं पे अब टोटल सरफेस एरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, क्यूब्स के कितने फेस थे बेटे, क्यूब के कितने फेस हैं, हाउ मेनी फेस, मैं क्यूब के टोटल फेसेस की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेज आर देयर, ओके। एक फेस का अगर बोला, एक क्यूब का एरिया निकालने के, क्यूब के फर्स्ट फेस का, सामने वाले फेस का, तो एरिया कितना निकालोगे तुम लोग, साइड इंटू साइड, वेरी गुड। तो 6 फेसेज है, सिमिलर फेसेज है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर कर दे बेटा, ठीक है ना। एंड दैट्स अगेन यूनिट कैसा रहेगा बेटा, स्क्वायर यूनिट, बस, और वही सेम सारे तरीके के यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, लिखो जरा इसको जल्दी से सब लोग, पूरा समझ में आ गया, क्यों। तो चलिए डायगोनल ऑफ अ क्यूब की बात कर लेते हैं, चलो मैं बता रहा हूं, सुन लो,
इसमें क्या होता है, ये 3 डायमेंशन है। ये कैसा फिगर है बेटा? 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पे ना ये फॉर्मूला जो होता है डायगोनल्स के लिए वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। उसमें क्या होता था 2 डायमेंशनल में बेटा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था ना, याद करो, यही होता था ना। हाँ, तो यहाँ पे डायगोनल के लिए 3 डायमेंशनल में ये फॉर्मूला है हमारे पास। और हमारा क्यूब के साथ बहुत अच्छा बात ये है कि ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स एल स्क्वायर लिख सकते हैं या साइड स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो लिख लो, लिख सकते हो ना। तो ये √3 तो अंदर ही बच जाएगा, क्योंकि √3 का तो कोई परफेक्ट वैल्यू मिलता नहीं है और एल बाहर आ जाएगा। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला कितना हो गया बेटा? √3, और एल को जो चाहो तो एल लिख दो, या साइड लिखना चाहो तो साइड लिख दो, या तो तुम रूट साइड लिख दो। अच्छा, अब इसके यूनिट की बात, √3, और ये देखो साइड बाहर है रूट के, ये नहीं कि रूट इसके अंदर लिख लेना तुम लोग। अच्छा, डायगोनल का यूनिट कौन सा यूज होगा बेटा, बताओ? डायगोनल का क्यूब होगा। क्यूब यूनिट नहीं, इट्स जस्ट अ यूनिट बेटा। ये सिर्फ लेंथ है। लेंथ का क्या होता है? सिर्फ यूनिट होता है। कोई लेंथ तो एरिया थोड़ी निकाल रहे हो यार, वॉल्यूम थोड़ी निकाल, वॉल्यूम निकालते तो क्यूबिक यूनिट लगाते हैं। ये सिर्फ लेंथ है ना, लेंथ का क्या होगा? सिर्फ यूनिट होगा। ठीक है, ठीक, एग्री सब लोग? चलिए, यहां तक में किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, हेलो, चलिए अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। किसकी बात करें बेटा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो बहुत सिंपल है, दिखता है आपको सबको क्यूबॉइड घर में, सब अभी भी मैं जितना भी चीज लिया था सब क्यूबॉइड ही था, ठीक है ना। क्यूब तो हमें ठीक से मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। आजकल तो वो लूडो भी ऑनलाइन हो गया है, तो लोग ऑफलाइन लूडो खरीद नहीं रहा है, ठीक है। मेरे घर पे है बड़ा वाला लूडो। चलो कोई नहीं, हम लोग कभी खेलेंगे तुम्हारे घर पे आके, ठीक है। तो ये अपना क्या है? क्यूबॉइड है। चलो ठीक है, एक सेकंड, काम डाउन। तो ये अपना क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक। अब क्यूबॉइड में क्या है बेटा? ये लेंथ, सॉरी, ये हाइट, माफ करना, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये क्या दिख रहा है तुमको? अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो हर एक फेस रिपीटेड है 2 टाइम्स। अगर इस फेस को देखोगे तो ये सिमिलर है, इस फेस को देखोगे तो ये सिमिलर है, और सामने वाला फेस को देखोगे तो पीछे वाला सिमिलर है। एग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल एग्री करते हो। लेकिन उसके पहले हम बात कर लें थोड़ा वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम, अगर याद करो, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता था? L/B। उसमें तीसरा डायमेंशन अपने ऐड कर दिया, मतलब तीसरा डायमेंशन जैसे हम ऐड करते हैं मतलब वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? L/B/H, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यूनिट कौन सा होगा बेटा? जल्दी से बताओ सब, यूनिट कौन सा? क्यूबिक यूनिट। अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना सब। चलो, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। देखो किताब में ना बहुत टाइम बोल देगा टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, तो दोनों सेम ही चीज होता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम थिंग। चलिए आइए सरफेस एरिया की बात करते हैं। पहले सरफेस एरिया मतलब क्या? सारे फेसेज बात करो, और लेटरल मतलब क्या? सिर्फ 4 फेसेज, मतलब टॉप और बॉटम हटा दो, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की। मतलब सरफेस एरिया मतलब कितना बेटा? सारे फेसेज, सरफेस एरिया। ध्यान से सुनना सब, एकदम ध्यान से सुनना। अब जरा ध्यान दो, इस वाले फेस का बात कर रहे हैं जरा। तो इसमें क्या है? एक लेंथ है, ऐसे ऐसा बन रहा है, ये लेंथ है, और एक ब्रेथ है। तो और ये सेम रिपीट कर रहा है ऊपर में ये वाला, तो मतलब 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ है, 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। तो 2 टाइम एल भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात? प्लस, अब ये देखो, ये एच, ये एच, सॉरी ये एच और ये बी, ये वाला, तो ये एच और ये बी है, ये एच और ये बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाए? और इस 3 का अपोजिट ये भी एच बी,
तो इस वाले का देखो ध्यान से, ये वाला, ये डफली जो बज रहा है, ठीक है ना, तो 2 टाइम्स BH 2BH। अच्छा, अब ध्यान दो, एक चीज और रह गया। अब देखो ये सामने, ये जो सामने इसका दरवाजा बन रहा है, ये वाला, ये फ्रेम एकदम फेस, तो बी उसमें कैसे है सर? एस एस जो है तो बी। अरे ये बी, ये वाला बी, ये बी और ये H। अब सामने ध्यान दो, ये H और ये L सामने, ये H और ये L, एल। हाँ ठीक। तो और ये सामने वाला, ठीक सामने वाला ठीक पीछे वाला इक्वल होगा, इसके ठीक पीछे वाला इक्वल होगा ना ये वाला, तो 2 टाइम्स HL। अग्री? सब लोग एग्री कर रहे हो यहां तक? आने दो, 2 बार बी भी यूज हुआ हुआ, 2 बार H भी यूज हुआ, तुम ध्यान से देखो, सब चीज 2 बार यूज हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2LB प्लस 2BH BH प्लस LH। और ये क्या हो गया बेटा अपना स्क्वायर यूनिट, ठीक है बेटा, ठीक है, अग्री? ओके, अब हम बात कर रहे हैं, क्या बोला था मैंने, लेटरल सरफेस एरिया की। और लेटरल सरफेस एरिया को ध्यान से सुनना, लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या कह रहे थे बेटा, टॉप और बॉटम हटा दीजिए। 4 था, हटा के 4 हो गया। नहीं बेटा, वहां वहां 4 हुआ था ना, यहाँ वो तो सब, यहाँ तो सब सेम नहीं है ना, तो हम टॉप और बॉटम कौन कौन सा था, टॉप और बॉटम वाला ये LB वाला टर्म था, ध्यान से देखो, यही तो टॉप और बॉटम बनेगा, मतलब इसमें से LB वाला हटा के बाकी दोनों छोड़ दें तो बाकी सारा एरिया हमारा आ जाएगा, ये LB वाला छोड़ के बाकी दोनों ऐड कर दीजिए, तो जरा देखिए 2BH प्लस 2HL, तो यहां से अपन कॉमन क्या निकाल ले बेटा, 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, और क्या कॉमन आ जाएगा, H कॉमन आ जाएगा, तो L प्लस B बचेगा, हाँ L प्लस B बचा, तो इसको जनरली सजा के लिख लेते हैं लोग, LB L प्लस B इंटू H, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स एज वेल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको अपन क्या बोल लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। 4 दीवारी का एरिया निकालना हो तो इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो डायगोनल्स क्या है, इस कोने से इस कोने तक, देखो ये पीछे वाला कोना है ऊपर का, और ये नीचे वाला कोना है सामने का, ठीक है ना, मतलब अगर मैं अपने घर में ऐसे तिरछा खड़ा हो जाऊं बीच में कहीं, ठीक है ना, और एक हाथ इस ऊपर में और दूसरा हाथ नीचे पैर के तरफ, जो कोना बनेगा वो अपना डायगोनल बनेगा, ठीक है ना, तो ये देखो इस कोने से इस कोने तक, ठीक है ना। चलो अगर मैं इस पे देखने की दिखाने की कोशिश करूं, आई गेस दिखा पाऊं मैं शायद, डब्बा खोल दीजिए फिर पता चल जाएगा। नहीं डब्बा नहीं खोल सकते, इसमें सामान ना है, मतलब ई वाला कोना से ई वाला ऐसे डायगोनल, ये है डायगोनल, नहीं ई वाला डायगोनल है, समझ गए, हाँ इसमें बहुत सारा है, अरे ठीक है यार, हाँ ठीक है, आप आगे बताइए। डायगोनल्स क्या होता है बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, यूनिट क्या होगा, जब एक सेकंड, हाँ बोलो ना, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसका रूट से सब निकल जाएगा, सॉल्व ना करोगे तब ना निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, बिना सॉल्व के तो फिर कोई नहीं निकलने वाला। चलिए कोई बात नहीं, इसको फिलहाल यहीं तक रोकते हैं, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।